तो स्टूडेंट हम लोग अपनी इंटरमीडिएट बुक चैप्टर प्रोज का 4th रैट ट्रैप्स कवर कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि एक रैट ट्रैप सेलर था जो बूढ़े के यहाँ रुकने जाता है और उससे कुछ पैसा चुरा लेता है। फिर वो जंगल के सहारे जा रहा होता है और जंगल में ही भटक जाता है। तो आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का काफ़ी लेट का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अंधेरा छाता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो ग्लूम एंड डिसअपियर, इससे उस रेड ट्रेप सेलर को क्या लगा, बहुत डेंजर लगा, इससे उसका खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम, और उसकी उदासी बढ़ गई, उसकी निराशा बढ़ गई। फाइनली सा नो वे आउट, अंत में उससे लगा कि वह जंगल से बाहर नहीं निकल सकता है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर ही बैठ गया। ट्राई टू डेथ, और मौत का इंतज़ार करने लगा, या इतना थक गया था जैसे लग रहा था कि उससे मौत आने वाली है। थिंकिंग दैट द लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोच रहा था उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वह लेटने के लिए ग्राउंड पर अपना सिर लगाया, ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक तेज़ी से धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज इट वाट वाज, उस पर कोई संदेह नहीं रह गया था यह आवाज़ किसकी है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को उठा या वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम द आयरन मिल, एक आयरन मिल के हैमर के प्रहार की आवाज़ थी। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ पे अवश्य लोग हैं, नज़दीक यहाँ पे लोग हैं। ही समवंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपना सारी शक्ति जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड में लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस साउंड की आवाज़ की ओर बढ़ गया। अब यहाँ पे फैक्ट्री का वर्णन दिया है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। द रेमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रेमजो आयरन वर्क्स जो कि अब बंद हो चुकी है, जब लिखेगा ने कहानी लिखी है। वह नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट हुआ करता था। स्मेल्टर, जहाँ पर धातुओं गलाने की भट्टी थी। रोलिंग मिल, उनको रोल करने की मिल थी। एंड फोर्ज, और यहाँ फोर्ज माने भट्टी होता है, आयरन को गलाने की भट्टी थी। इन द समर टाइम, गर्मी के समय, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवनली लोडेड बार्ज, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। लोडेड बार्ज, बार्ज मैंने नाव की। एंड स्कॉज, स्कॉज मैंने भी नाव की। स्लिट डाउन द कैनल, जो नहर से आती थी। विच लेड ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़े से आंतरिक लेक से जुड़ी हुई थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के समय, चूँकि जाड़े के समय ये नदी जो है जम जाती थी। रोड्स नियर द मिल, तो जो मिल के नज़दीक के रोड्स होते थे वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वो कोयले लाने के कारण कोल डस्ट से ढक जाती थी, यानी काली पड़ जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी चारकोल क्रेट से क्या किया जाता था, शिफ्टेड किया जाता था, लाया जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, चूँकि ये एक लंबी डार्क इवनिंग थी क्रिसमस से पहले की, यानी 24 दिसंबर का दिन होगा। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो साइरन भट्टी में मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर था, सेट इन डार्क फोर्ज, वो एक डार्क फोर्ज के निकट बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस, मैंने फर्नेस के। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे का। विच हैड बीन पुट ऑन द फायर, इन द फायर, जो आग पे रखा हुआ था। टू रेडी टू पिट द एनवेल, जिससे वो तैयार हो सके उसको पीटा जाने के लिए, यानी सेफ दिए जाने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम, हर प्रत्येक क्षण पर उनमें से एक, गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, गॉट अप टू स्टीर, उसको हिलाने जाते थे। ग्लोइंग मैंने पिघलते हुए मास, यानी ढेर को, यानी कच्चे लोहे को। विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ से, लोहे की छड़ से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, वो कुछ मिनट बाद लौट के आते थे। ड्रिपिंग विथ प्रेशन, और उनका पसीना टपक रहा होता था। दो एस वॉज द कस्टम, यहाँ ऐसा ही रिवाज था। ही वो नथिंग, वो कुछ नहीं पहने था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और एक जोड़ी लकड़ी के बने हुए जूते को, यही वहाँ पहनने का रिवाज था। ये आप समझ गए, ये पूरा फोर्ज का वर्णन दिया जा रहा है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हेयर्ड इन द फोर्ज, भट्टी के पास हर समय कई प्रकार की आवाज़ें आती थी। द बिग ब्लोज ग्रोंड, बड़े बड़े ब्लो, ब्लो मैंने हवा को फूंकने की आवाज़ आती थी, ग्रोंड कराती हुई, क्योंकि उसको भट्टी को तेज़ करने के लिए हवा को फूंका जाता था। एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, और दूसरी आवाज़ आती थी जलते हुए कोयले के चटकने की। द फायर वॉज सोल्ड चारकोल into the maw of the furnace, द फायर बॉय मैंने जो सहायक लड़का था, सोल्ड मैंने बेलचे से चारकोल इनटू द
वो भट्टी में डालता था। ऑफ द फर्नेस में भट्टी में विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत आवाज़ के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, इसके अलावा वहाँ पे आवाज़ आती थी वाटरफॉल की, झरने की। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और तेज़ उत्तरी हवाओं के बहने की आवाज़ आती थी। विप्ड रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ, क्योंकि वो ईंट की बनी हुई रूफ पर खपरेले पर बहुत तेज़ी से टकराती थी। तो ये सब आवाज़ें वहाँ पे आती थी। इट वॉज प्रॉब्लली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइज, संभवतः यही सारे शोर का कारण है। दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज, कि वो ब्लैक स्मिथ ये नहीं समझ पाया कि एक आदमी आया, दरवाज़ा खोला, गेट को खोला और फोर्ज के अंदर प्रवेश कर गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और तब तक उसको नहीं जान पाया जब तक कि वो फर्नेस के नज़दीक नहीं आ गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विथआउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू अट्रैक्टेड द फोर्ज, निश्चित रूप से ये कोई उस बेचारे वेगाबॉन्ड यानी आवारा के लिए कोई अनयूजुअल प्लेस नहीं था। विथआउट एनी बेटर शेल्टर, और इससे अच्छा उसको कोई शेल्टर भी नहीं मिल सकता था। फॉर द नाइट, मैंने रात बिताने के लिए। टू अट्रैक्टेड बाय द फोर्ज, जितना कि उसे वो फोर्ज कर रहा था यानी वो भट्टी कर रही थी। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जहाँ पे लाइट का प्रकाश हो रहा था। विच स्केप थ्रू द सूटी पेन्स, विच स्केप जो बाहर निकल के आ रहा था उसके गंदे से, पेन माने शीशे से, सूटी माने होता धुआं युक्त गंधा, पेन से आ रहा था। एंड टू कम इन द वार्म दिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आया, उसने अपने आप को आग के सामने गर्म किया, क्योंकि वो आप जान रहे जाड़े का समय है। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ ने, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने भी उसके ऊपर आकस्मिक नज़र डाली। एंड इंडेफिनेटली एट इंट्रूडर, और वह जो आगंतुक था यानी इंट्रूडर रैट ट्रेवल, उसको भिन्न तरीके से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे यहाँ पे समानता लोग ऐसे आते रहते थे, या वो उससे दिख रहा था जैसे उसको दिखना चाहिए था। विथ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी रैश्ड, उसने गंदे से फटे कपड़े पहन रखे थे। एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ रेड ट्रैप उसके चेस्ट से लटक रहे थे। क्योंकि वो रेड ट्रैप सेलर था तो उसके चेस्ट पर कुछ रेड ट्रैप थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पे रुकने की आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हाउटी कंसेंट, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने उसको केवल सिर हिला के कंसेंट दे दिया, सहमति दे दी। विथआउट ऑनरिंग हिम, बगैर उसका सम्मान किए हुए। विथ ए सिंगल वर्ड, मैंने एक भी शब्द कहे हुए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प का मतलब रेड ट्रैप सेलर यानी आवारा ने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड कम टू देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ बात करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्ड हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वहाँ केवल गर्म करने आया था, तो अपने सोने के लिए आया था, तो भी कोई शब्द नहीं बोला। तो इतना हम देखते हैं, फिर आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।